हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाली है और वो अपडेट है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो अपलोडिंग का काम होता है इंटरनल असेसमेंट का, उसका लिंक दोबारा से ओपन करना। ठीक है, यानी देखिए, आप सभी बच्चे जानते हैं कि आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स दिए जाते हैं, फिर चाहे आप पोर्टफोलियो बनाओ, आप प्रोजेक्ट बनाओ, आपके जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स के लिए पीटीज होते हैं उन सभी को यहाँ पे असेस करके और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अपलोड किए जाते हैं। सो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो सीबीएसई है उसने जो लास्ट डेट है बोर्ड ने अपलोडिंग ऑफ मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट, इंटरनल असेसमेंट, उन सब के लिए जो डेट है वो एक्सटेंड यहाँ पे कर दी है, लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी है। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की और अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं, लास्ट डेट कब थी? 10 डेज बिफोर द डेट ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन ऑफ रेस्पेक्टिव क्लासेस। ठीक है, जो भी क्लासेस हैं उसके रेस्पेक्टिव जो लास्ट डेट 10 डेज बिफोर ये लास्ट डेट थी। और उसके बावजूद भी क्या है कि कुछ स्कूल्स ने इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जो है वो अपलोड नहीं किए हैं। ठीक है, सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट प्रैक्टिकल एग्जाम है या प्रोजेक्ट है, इंटरनल असेसमेंट मार्क्स ऑफ 39 स्कूल फॉर टर्म 1 एंड 537 स्कूल्स ऑफ टर्म 2 इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लास 10th आर स्टिल पेंडिंग। अभी भी वो चीज़ें जो है क्या है, पेंडिंग है। सिमिलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लास 12th ऑल्सो जो है 141 स्कूल ने, अगर हम टर्म 1 की बात करें, और 185 स्कूल्स अगर हम टर्म 2 की बात करें, इन्होंने अपनी जो असेसमेंट है वो अभी तक भी अपलोड नहीं कराई है। सो अब आप सोच सकते हो कि सीबीएसई बार बार जो है इंटरनल असेसमेंट मार्क्स के लिए बोल रहे हैं, तो ये इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स आपको पास कराने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। और अगर आपने अपना पहले का रिपोर्ट कार्ड देखा हो, अगर जैसे 12th के बच्चे हैं 11th का रिपोर्ट कार्ड अगर आप उठा के देखें, 10th के बच्चे हैं तो 9th का रिपोर्ट कार्ड उठा के देखें, तो आप उसमें देख सकते हो कि आपके जो है इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स लग के ही आप पास हो जाते हो। अगर देखिए, अगर हम 10th की बात करें तो 10 मार्क्स के जो इंटरनल असेसमेंट है एक सब्जेक्ट में, यानी टोटल टर्म 1 टर्म 2 में 20 मार्क्स आपके हो जाते हैं। और टोटल आपको पास होने के लिए कितने चाहिए? टोटल आपको 33 मार्क्स चाहिए। क्लियर? तो यानी यहाँ से अगर मान लीजिए 10 में से अगर आपके मिनिमम से मिनिमम 8 मार्क्स भी लगते हैं, क्लियर, तो यानी 16 मार्क्स तो आपके यहीं पे हो जाते हैं। क्लियर? अब आपको पास होने के लिए आप देख सकते हो आपको यहाँ पे केवल 17 मार्क्स जो है यहाँ पे चाहिए टर्म 1 और टर्म 2 में, जो आप बहुत ही इजीली जो है ले सकते हो और आसानी से पास हो सकते हो। यानी जितनी वेटेज अगर यहाँ पे देखें थ्योरी की है, उतनी ही वेटेज यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट को दी जा रही है, यानी उतनी ही वेटेज से आप जो है क्या है, दोनों में इक्वल वेटेज से पास हो सकते हो। सभी बच्चे जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा लाइटली ना लें, और जो भी आपको पोर्टफोलियो या आपको पीटीज या जो भी आपको वर्क दिया जाता है, प्रैक्टिकल वर्क दिया जाता है, उसको सीरियसली से करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो होते हैं, ये जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं फाइनल एग्ज़ाम में आपको पास होने के लिए। सो जो यहाँ पे डेट एक्सटेंड की गई है वो क्लास 10th की अगर हम बात करें तो टर्म 1 की देखिए यहाँ पे 27 मई 2022 टू 31 मई 2022 ये जो लिंक है ये अवेलेबल हो जाएगा। टाइम एंड डेट यहाँ पे दी गई है। और टर्म 2 की बात करें तो सेम यही टाइम पे टर्म 2 के जो मार्क्स वो भी अपलोड किए जा सकते हैं अगर किसी स्कूल ने अपलोड नहीं किए हैं। एंड अगर हम क्लास 12th का क्राइटेरिया देखें तो 5 जून, ठीक है, टर्म 1 और टर्म 2 5 जून तक जो है ये मार्क्स अपलोड किए जा सकते हैं। एंड यहाँ पे सीबीएसई ने फर्दर जो गाइडलाइन है वो दे दी है, नो फर्दर एक्सटेंशन फॉर अपलोडिंग ऑफ मार्क्स शैल बी गिवन। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just डाउनलोड Philo now. कोई इसके बाद फर्दर एक्सटेंशन जो है वो नहीं दी जाएगी सीबीएसई की ओर से।
सो ऑल द स्कूल्स आर वंस अगेन रिक्वेस्टेड नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट, की सभी स्कूल से रिक्वेस्ट की गई है कि कोई भी लास्ट डेट की वेट ना करे कि लास्ट डेट आएगी तब काम करेंगे। एंड कंप्लीट द अपलोडिंग ऑफ मार्क्स इन केस ऑफ इट इज स्टिल पेंडिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द स्कूल्स। तो जिन भी स्कूल्स में टर्म 1 और टर्म 2 के मार्क्स अपलोड नहीं किए गए हैं वो सभी इसको टाइम से कंप्लीट कर लें ताकि बच्चों का कोई लॉस ना हो, ऐसा सीबीएसई का यहाँ पे कहना है। एंड ऑल मे नोट फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। तो ये जो है जो सर्कुलर है इसमें स्कूल्स को एक तरह से गाइडलाइन दी गई है कि जल्दी से जल्दी अपना इंटरनल असेसमेंट मार्क्स का जो अपलोडिंग का काम है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लिया जाए ताकि बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। सो ये थी आज की अपडेट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे।